फड़क फड़क, जिद कड़क कड़क, लहू भड़क भड़क। तुझे दाव पे समझाना है, तेरी अकड़ को पकड़ के रगड़। तुझे सांस सांस तड़पाना है, तेज है बसड़। तू खेल बेधड़क, तू खेल बेधड़क, तू खेल बेधड़क, तू खेल बेधड़क। गेम है शुरू, बज गया बजर। परी मैच न्यूज की हर खेल पे नजर। मैं एलेक्सिस नेल्सन हूँ और मैं ए सवाना हॉन्टिंग की प्रोड्यूसर हूँ। मैं यहाँ सवाना में आकर मार्क से मिलती थी जब वो यहाँ रहने वापस आया था। हमने महसूस किया कि बहुत सारी सुपरनैचुरल चीजें हैं यहाँ पर जिन्हें हमें लिखना चाहिए कहानी की स्क्रिप्ट की तरह। तो मार्क ने स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू किया जो लोगों ने यहाँ महसूस किया उसके ऊपर। ऐसा हर समय होता रहा। मैं नीचे सोया करती थी और शोर सुनकर जाग जाती थी। बहुत जोर का शोर होता था, किसी के चलने की आवाज बहुत अलग सी। लकड़ी के फ्लोर पर बूट की कदम सीधे मेरे ऊपर, मेरे रोए खड़े हो गए थे। मैं वहीं लेटे रहती, डैड को उठाने नहीं जाती। तुम समझते हो, मेरी बस हिम्मत नहीं होती थी उठने की। वो बहुत ज्यादा होने लगता तो ये लगातार चालू रहता, शोर और बढ़ जाता। मैं अंत में डैड को जगाने जाती, उनके कमरे की तरफ दौड़ती और उन्हें बताती ऊपर कोई है। वो अपनी बंदूक उठाते और दौड़ते सीढ़ियों से ऊपर की तरफ और कभी कोई नहीं मिलता था। मामा, मामा, मामा मेरी मदद करो। मामा आप कहाँ हो? मामा कहाँ हो आप? ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। एक और बुरा सपना। खैर, मैं तुम लोगों को घर दिखाने का इंतजार नहीं कर ये सकता। एकदम सुनसान जगह है। यही इसकी खास बात है। हे भगवान, हे ध्यान से। ये कूल है या क्या ये मजाक है? अप्रैल बस करो। मुझे लगता है ये ठीक है डैड। थैंक्स बडी। क्या तुमको ये पसंद है? ये गंदा है लेकिन अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मैंने तुमसे एक सुंदर घर का वादा किया था, साफ घर का नहीं। हे, तुम लोग जाकर अपने कमरे क्यों नहीं चेक करते? उस दरवाजे से आगे जाना। मैं तुम्हारी माँ को ऊपर दिखाता हूँ। हम भी ऊपर देख सकते हैं? अभी नहीं, अभी भी कुछ काम बाकी है, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो ये गेम रूम बन सकता है। यहाँ पूल टेबल लगा सकते हैं और वहाँ बोर्ड गेम्स के लिए टेबल। ये अच्छा रहेगा। ठीक है, कम ऑन, और दिखाता हूँ।
तुम्हें पता है, थोड़े से TLC के साथ ही कमरा सुंदर हो जाएगा। इससे थोड़ा और कुछ लगेगा। और जैसा कि हम इसे शुरू से बना रहे हैं, तुम इसे जैसा चाहे वैसा डिजाइन कर सकती हो। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। एक बार जब हम इंसुलेशन लगा देंगे तो ये सब सही होगा। लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। ये एक पुराना घर है, पुराने घरों में ड्राफ्ट होते हैं। जब हम यहाँ रहने लगेंगे तो सब सही हो जाएगा, पक्का। इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। हनी, तुमको 4 बेडरूम वाला घर नहीं मिल सकता हमारे बजट पर, अगर इसमें थोड़ा बहुत काम नहीं किया जाए। आखिर पिछले ओनर ने घर में काम क्यों नहीं करवाया? कौन जाने, पैसे नहीं होंगे, उनका घाटा हमारा फायदा। ओह, तुम सेक्सी लगते हो जब ऐसी बातें करते हो। ओह यार, क्या? मुझे माफ करना, मैं इससे अच्छा नाश्ता नहीं बना पाई अपने स्ट्रॉन्ग लड़के के लिए, लेकिन मैं वादा करती हूँ जैसे ही मैं किचन का सामान बाहर निकालूंगी तुम्हारे लिए बनाऊंगी बहुत सारे बड़े ब्लूबेरी पैनकेक्स। बहुत बढ़िया होगा फिर। मुझे ब्रिटोज पसंद हैं। और मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। नहीं, जल्दी मत करना, बस एक अच्छा सा इम्प्रेशन बनाने पर ध्यान देना। और तुम यंग मैन अच्छे से बिहेव करना आज स्कूल में। हनी, क्या तुम आज थोड़े अच्छे कपड़े पहन सकती हो? नहीं, तुम स्कूल में कुछ क्यूट लड़कों से मिल सकते हो। हर कोई कहता है कि सवाना के लड़के बहुत अच्छे होते हैं। मुझे डाउट है, मैं कार में मिलूंगी। सच में? क्यूट लड़के? हमारे पास काफी प्रॉब्लम नहीं है अभी। क्या? हाँ, जाओ काम पर। तुम चलो, बाय। अपना बैग ले लो। ठीक है, चलो। मजे करना।
ठीक है, मैंने कुछ बहुत अच्छी बातें सुनी हैं इस स्कूल के बारे में। यहाँ अच्छे दोस्त बनेंगे मेरे तुम्हारे। पहले से ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब वहाँ पर थे, मैंने पहले ही दोस्त बना लिया। ठीक है, चलो स्कूल जाओ। ओह दोस्तों, हे दोस्त, खुशी हुई तुम्हें आखिरकार यहाँ देखकर यार। ओह जेम्स, एरिक, रेनकोट सुनकर अच्छा लगा। ओह, मुझे सुनने को मिला कि तुम यहाँ सीधे कैलिफोर्निया से आए हुए हो। क्या तुम फ्रूट्स और नट्स से थक गए? नहीं, वैसा नहीं है। हाउसिंग मार्केट डाउन होने से काम कम हो गया है। ये मुझे सबसे अच्छा ऑफर मिला था। ठीक है, तो तुम्हें इस जगह के बारे में सारी कहानी और इसकी हिस्ट्री का पता होगा, और शहर में इतना बड़ा कोई बदलाव नहीं होता। ये एक चैलेंज होगा, लेकिन मुझे सच में इन पुराने घरों को फिक्स करना अच्छा लगता है। तो खैर, अच्छी बात यह है कि मैंने सुना कि तुम इस पुरानी जगह में, क्या फोर्ट अर्गल रोड? हाँ, ये थोड़ी पुरानी जगह है, लेकिन ये एक अच्छा घर है। मैं खुश हूँ, आखिरकार वहाँ कोई तो आया, और जब मुझे याद है ये खाली था। डॉक्टर पैटीबोन ने मुझे यहाँ सवाना में किसी के पास रेफर किया है। कहा है कि वो सच में काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इस वीकेंड पर मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स की है। ये अच्छी बात है हनी। मुझे इस कदम के बारे में सच में अच्छा लग रहा है। मुझे भी। मुझे भी। स्वीटी, उठने का समय हो गया। शिट, एंड्रू, कचरे से चीजें उठाना बंद करो। Trash. बाय स्वीटी, स्कूल में मस्ती करना। हाँ ठीक है। वो संभाल लेगी। ऐसा ही हो। आई लव यू टू। हे स्वीटी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे माफ कर दो मैं तुम पर चिल्लाई। उसे अंधेरा पसंद नहीं है। क्या? प्लीज जल्दी करो। बाय मॉम। तुम अर्बन लड़के और रूरल लड़के के बीच का अंतर जानते हो? नहीं। एक अर्बन लड़का जाएगा और काम करेगा, और जबकि एक रूरल लड़का काम करेगा फिर निकल जाएगा। ये फनी नहीं है। तुम हंस क्यों रहे हो? ठीक है, ये थोड़ा फनी है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। ओ, ऐसा नहीं कह सकते तुम। आज रात तुम्हारा कोई प्लान है? अमेरिकन आइडल को फिर से देखने के अलावा और नहीं। तुम और तुम्हारी वाइफ रात के खाने के लिए क्यों नहीं आते? रेचल को यहाँ कुछ औरतों से मिलने का मौका मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही रहेगा। हेलो। हे बेब, हे, आज रात मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया है। हाँ, घर बहुत गंदा है। हाँ, घर बिल्कुल गंदा है। और तुम जानते हो मेरे पास डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है आज सब दोपहर। ठीक है। हाँ हाँ, मैं सबको संभाल लूंगी, देख लूंगी। ठीक है। बस हनी, अगली बार थोड़ा पहले बताना। ठीक है बेब, जरूर। ठीक है, थैंक्स। ठीक है, आई लव यू। आई लव यू। बढ़िया।
रेचल, तुम सावन में क्यों आई? हम एक नई शुरुआत करना चाहते थे, तो जब मेरे हस्बैंड को यहाँ जॉब का ऑफर मिला तो हमने सोचा क्यों नहीं। एक नई शुरुआत आमतौर पर तुमसे शुरू होनी चाहिए, और इसकी तुलना में मुझे ऐसा लगा हमें अपने पुराने घर में ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा, और ये बस उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां मुझसे वहां और नहीं रहा जाता। ट्रेजेडी क्या थी? हमने अपनी नन्ही बच्ची खो दी। मुझे सुनकर बुरा लगा। हमारे जुड़वा बच्चे थे, एंड्रयू और एलिस। जब ये हुआ तब वो सिर्फ 7 साल की थी। एक बच्चे की मौत एक तबाह करने वाली घटना, और तुम्हारा परिवार कैसा पिछले हुआ? 6 महीने हमारे लिए सच में बहुत मुश्किल रहे हैं। उसके मरने के बाद सब कुछ बदल गया। ओ, समझ आता है। यहाँ आने के बाद से सब कैसा चल रहा है? बेहतर है, बेहतर लग रहा है। ओ रेचल, सुनो, मुझे परवाह नहीं है कि यार ये क्या क्या बढ़िया कुक है। हाँ, हाँ, क्या तुम्हें अंदाजा है एक कॉमेडियन से शादी करना कितना मुश्किल है, और वो भी एक खराब कॉमेडियन। ओ चल गया। खैर, मुझे लगता है तुम बहुत लकी औरत हो वेनेसा। ओह हाँ, तुम सुन रही हो बेब? ओ, तुमने एक लॉटरी जीती थी जब मैं तुमसे मिला था। जब मुझे तुम मिले, हाँ। जैसा कि मुझे याद है तुमने 3 महीने तक पीछा किया, जब तक मैंने हार मान के तुम्हें डेट का फैसला नहीं दिया। हो, ये डिटेल में चली तो गई। वेनेसा, जेम्स का कहना है कि तुम्हारी फैमिली बहुत कलरफुल है। ओह हाँ, खैर वो ब्लैक है। हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा वो मतलब नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। खैर, मेरी फैमिली यहाँ वेस्ट अफ्रीका से आई और काफी अच्छी रेसिपी साथ लाई, और यही आखिरी चीज थी वो अपने साथ लाए थे जो। क्या मतलब है? और वो एशियंट अफ्रीकन रिलीजन लाए थे। सच? ओ हाँ, और वो अभी भी यहाँ है। मेरी दादी हुडू प्रीस्ट है, उनके पास वो है, क्या कहते हैं, शाइन। शाइन। उस पागल बुढ़िया को लगता है कि वो चीजें देखती है, और ऐसी चीजें जो नहीं। ये सच है, वो आत्मा देख सकती हैं। हाँ, ये अच्छा है। तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है ना? मुझे विश्वास नहीं है, मुझे पता है। ओ वेनेसा, तुमने शुरू किया। मत करो। हे, ठीक है, हालांकि उसे लगता है। हाँ, ठीक है, वो जादुई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन वो बस स्पिरिचुअल है। तो मैं चीजों को समझ सकती हूँ, मेरी दादी की तरह नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजें। जैसे क्या? खैर, इसे समझाना मुश्किल है। क्या कभी आपने देखा है तुमने अचानक से अपनी आंखों के कोने में कुछ घूमते हुए? शायद। जरूर हाँ। खैर, मेरी दादी ने इसे मुझे देखना सिखाया, कैसे इसे सच में देखा जाए। तुम्हें पता है क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पत्नियां पागल हैं, और मेरी सच में नहीं, मुझे नहीं लगता ये पागलपन है। मुझे लगता है ये इस तरह से सुंदर है। हे भगवान! ओह, ओह बड़ी। यहाँ यहाँ, कम ऑन, खैर स्वीटहार्ट, कम ऑन। अब अच्छा महसूस कर रहे हो? तुमने उसे नाराज कर दिया मॉम। किसे बेबी? कैसे हो तुम अब? मैं ठीक हूँ डैड। तुम डिजर्ट के लिए तैयार हो? यस सर। ठीक है। आने के लिए शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया यार। वेनेसा, मिलकर बहुत अच्छा लगा। एरिक, बेसमेंट से दूर रहना। वहाँ अंधेरा है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि तुमने बहुत से भूतों की कहानियां सुनी हैं। हे, बूढ़ू की बात को बचाते हैं, और तुम्हारी अधिकांशी गर्लफ्रेंड के लिए। हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहती।
तुम्हें यकीन है तुम नहीं चलना चाहती? वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत मजा आएगा। नहीं शुक्रिया, मैं किताब पढ़ूंगी और नाटक करूंगी कि हमारे घर में है। अप्रैल, April, ये अब हमारा घर है। home now. हाँ, तो हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए? हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। क्या? हेलो, तुम कौन हो? मैं लिलित हूँ, यहीं पास में रहती हूँ, सोचा तुमसे मिलने आऊँ। हाय, मैं अप्रैल हूँ। मेरे लिए जगह है? जरूर, हाँ। मुझे बहुत खुशी है तुम यहाँ आई हो रहने। यहाँ बहुत सन्नाटा था। क्या सच में? खैर, अब और नहीं होगा। हे, मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेकर आता हूँ। तो मॉम के साथ यहाँ रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। ओह, ठीक है। ठीक है। हे, Hey, याद है तुमने कार में प्रार्थना के बारे में कहा था? हाँ, तुम्हें पता है हम वो परिवार नहीं है जो पूजा और भगवान के बारे में बात करते हैं, है ना? मुझे पता है, यही तो असली दिक्कत है। क्या? what? अगर कोई मर जाता है और उसकी आत्मा टूट जाती है तो वो स्वर्ग नहीं जा पाता, उन्हें अंधेरी जगह जाना पड़ता है। हे स्वीटी, मुझे नहीं पता तुम ये बातें कहाँ से सुन रहे हो, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, ये है, आप जानती हो ये है। कोई अंधेरी जगह नहीं है। Place. And when someone dies in the हमेशा हमेशा के लिए। very, very long time, जब ऐसा कुछ होता है तो वो हमेशा के लिए सो जाते हैं। sleep. लेकिन कभी कभी जागते हैं। सरप्राइज? शिट एरिक, तुमने मुझे डरा दिया। ओह, आई एम सॉरी बेबी। इसमें मुझे माफी मिल सकती है? कॉटन कैंडी। हाँ, कम ऑन, अभी और भी बहुत कुछ देखना है। तुम्हें थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। मैं रिलैक्स हूँ। ये इतना सुंदर दिन है। तुम्हें अपनी स्किन पर सूरज को महसूस करना चाहिए। तुम यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। अब क्या ये अच्छा नहीं लगता? लगता है मेरे घर वाले आ गए हैं। मुझे शायद जाना चाहिए। मैं तुम्हें कल स्कूल में मिलती हूँ। मैं स्कूल नहीं जाती। फिर मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। रेचल, 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 रेचल,
रेचल, उठ जाओ, तुम सोती हो तो बुरी चीजें होती हैं। एरिक, मुझे तुमसे बात करनी है। वैसा मैंने कहा था कि तुम इस तरह काम नहीं कर सकती। क्या हाल है? मैंने कल अपनी दादी से तुम्हारे घर के बारे में बात की थी। last night. हाँ, एरिक, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। किस चीज से सावधान? उन्होंने मुझे तुम्हारे घर की हिस्ट्री बताई है। ये सही नहीं है एरिक। Good, Eric. तुम किस बारे में बात कर रही हो? उन्होंने कहा तुम्हारा घर ऐसी जगह पर बना है जहाँ पहले प्लांटेशन होम था जो जलकर खाक हो गया सिविल वॉर के समय। ठीक है, पुराने स्लेव उनकी कहानियां बताई हैं भयानक चीजों के बारे में जो बेसमेंट में हुई थी, To them. जिन्हें बताया नहीं जा सकता। देखो, हिस्ट्री लेसन के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ना उन स्लेव चाहिए? ने रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने एक परिवार को बेसमेंट में बंद कर दिया, फिर उन्होंने घर को जला दिया। तुम्हारे घर में बहुत बुरी शक्तियां मौजूद हैं। तुम और तुम्हारा परिवार यहाँ सेफ नहीं है। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है वैसा घर जाओ। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए एरिक। हाँ, कोई नहीं। हे स्वीटी, Sweetie, तुम क्या कर रही हो? too. और तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, और ये कोई नहीं होने वाला कभी भी। हाँ, जरूर, ये सच नहीं है। मुझे बस तुम्हारा दोस्त बन के रहना है। तुम किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं। इस चीज को दोबारा कचरे से मत उठाना। Crash again. सोने जाओ। Go to bed. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज उस पर गुस्सा मत होना। वो समझती नहीं है, Damn. लेकिन समझ जाएंगी। मैं वादा करता हूँ। Promise. थैंक्स, लव यू। लव यू। ठीक है, चलो बच्चों। ब्रेकफास्ट अच्छा था मॉम, आई लव लव यू। यू। बाय स्वीटी। Sweetie. कभी कभी वो जाग जाते हैं।
मैं भी क्या सोच रही हूँ। अरे बल्लू भाई, भाई सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो, खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूले और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। ए हनी, हे बेब, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी ऊपर से, पता नहीं कैसी, जैसे कोई ऊपर टहल रहा है। शायद कोई गिलहरी अंदर आ गई हो। घर आकर मैं देखूंगा। हाँ हाँ, शायद ऐसा ही होगा। ठीक है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। मिलते हैं। लव यू। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या बकवास है, क्या मजाक चल रहा है ये। शिट। हे, लगता है तुम्हारी कार में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है और मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जल्दी पहुंचना है। बोनट को खोलो। सच में? ओ ठीक है, बढ़िया, थैंक्स। ट्राई करो। बहुत बहुत शुक्रिया। पड़ोसी की मदद करके खुशी मिलती है। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ रहने आ गए और खाली रखने के लिए नहीं होते घर, और खासकर वो वाला। हाँ, ठीक है, फिर से थैंक्स। मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। मैं तुमको पड़ोसी होने के नाते एक सलाह देता हूँ कि यहाँ के निग्गों की बात मत सुनना, ठीक है? वो बहुत झूठ बोलते हैं। मुझे जाना है। ठीक है।
मैं बहुत दोषी महसूस करती हूँ। किस बात का दोष? एलिस, कई माँ बाप जो अपने बच्चे को खो देते हैं उन्हें दोष महसूस होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारी बेटी अब यहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा ही है। तुमको ऐसा क्यों लगता है? शनिवार का दिन था। एरिक को सुबह अप्रैल और एंड्रयू को जू ले गया था। एलिस की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम घर पर ही थे। आगे बताओ। उस सुबह मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने एलिस को उसके कमरे में भेजा और मैं झपकी लेने के लिए लेट गई और मैंने एलिस से कहा कि अगर उससे कुछ चाहिए तो वो मुझे जगा दे। क्या हुआ रेचल? जब मेरी आंख खुली मैं एलिस को देखने के लिए गई, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। मैंने उसे हर जगह देखा और मुझे वो नहीं मिली। ठीक है, बताओ आगे क्या हुआ? मैं बगीचे की तरफ गई और मैंने उसे देखा। वो हमारे पूल में पड़ी हुई थी। वो डूब गई। मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। तुम खुद को दोष नहीं दे सकती। फिर और किसे दोष देना चाहिए? अरे जाओ, आप दोनों के लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है फिर। एंड्रयू मेरे साथ सेफ है। थैंक्स। शुक्रिया। मजे करना। हाँ जरूर। हाय। वाओ, तुम अच्छी लग रही हो। अच्छी? मुझे जो लुक चाहिए था ये वो बिल्कुल नहीं है। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस ये कह रही थी। मैं समझ गई। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं है। नहीं है? मतलब पहले जहाँ थी वहाँ पर था। क्या तुम लोगों ने कभी किया था? क्या मतलब सेक्स? हाँ। नहीं। सच में? क्या तुम कभी किसी लड़के के साथ रही हो? नहीं। क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ रही हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? मतलब मुझे नहीं पता, और शायद मुझे लगता है मॉम डैड कब आएंगे मुझे नहीं पता। वो एक मूवी देखने गए, उन्हें टाइम लगेगा। मैं बोर हो रहा हूँ। तुम कहानी सुनाओगी? नहीं, मैं बिजी हूँ। क्या कर रही हो? बस बातें। मुझे कहानी सुनाओ ना। मैंने कहा मैं बिजी हूँ। अगर कहानी नहीं सुनाना चाहती तो बता दो। हे भगवान, माफ करना, वो कभी कभी जिद करने लगता है। चलो कहीं अकेले में चलते हैं। मेरे भाई को ऊपर जाना मना है। तुम्हारा भाई हमें यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा।
तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें सच में लगता है? हाँ बिल्कुल। हे भगवान, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे सो रहे हैं। काश सो रहे हों। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। बेड पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बंद करो। हेलो। तुम्हें सोना नहीं चाहिए। जब तुम सोती हो तो बुरी चीजें होती हैं। गुड मॉर्निंग हनी। हे बेबी। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था। मैं ठीक हूँ। I love you. थैंक यू। मैं बच्चों को बुलाती हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। ठीक है। एंड्रयू, स्वीटी। तुम अंदर क्या कर रहे हो? लुक्का छिपी खेल रहा था। खैर, ये गेम तुम तभी खेल सकते हो जब तुम्हारे साथ कोई खेल रहा हो। मुझे पता है। ठीक है बेबी। डिनर का समय है।
back to shore before your body sinks. Row, row, row your boat gently downstream. Merrily, 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 life is but a dream. Shh, come with me. एंड्रयू स्वीटी, Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently. Life is but a dream. एंड्रयू स्वीटी, हमारी क्लास को फील्ड ट्रिप के लिए 3 गार्डियन की जरूरत है। मैं सोच रही थी आप चल सकती हैं। मॉम, क्या लगता है आपको? वहाँ काफी मजा आएगा। कहाँ मजा आएगा? कहीं नहीं। हे, वापस आ जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? वापस आ जाओ, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें कभी रात में नहीं जाना चाहिए वहाँ, कभी नहीं। तुम जानते हो पुल कितना खतरनाक है, तुम डूब सकते थे। नहीं, लेकिन उसने बहुत सुन लिया रेचल। तुमने हमें सच में डरा दिया था। वादा करो फिर से कभी ऐसा नहीं होगा। पक्का? ठीक है, जाओ, जाके सो जाओ। इधर आओ। हे, मुझे इतना डर नहीं लगा जब से। हे, सब ठीक है। ठीक है। मुझे पता है कि ये सच में बहुत डरावना है, लेकिन एंड्रयू ठीक है। मैं सब दरवाजे पर चाइल्ड प्रूफ ताले लगा दूंगा। ठीक है? अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बहुत चिल्लाई। मुझे लगता है आपने उनसे गुस्सा दिला दिया। किसे बेबी? आपको पता है किसे? इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रेचल, यहाँ सेफ महसूस नहीं हो रहा। मुझे पता है कि आज रात तुम डर गई थी। मुझे लगता है हमें पूल को कवर करना होगा। तुम्हें पता है घर की वैल्यू को कितना बढ़ाता मुझे है। परवाह नहीं, मुझे इसे हटाना है। ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं इसे कवर करवा दूंगा जितना जल्दी हो सके। ठीक है? जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। एंड्रयू, नाश्ते का समय। मॉम आजकल कुछ अलग सी लग रही हैं।
वो अभी थकी हुई है, बस इतना ही। हम पे जो गुजरा था मैं नहीं चाहती फिर से हो। मैं भी नहीं चाहता बेबी, नहीं चाहता। तुम्हारे परिवार को तुमसे नफरत है, ये सच नहीं है। वो चाहते हैं तुम अकेले रहो। ऐसा कहना बंद कर दो। तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती, चुप हो जाओ। वो एक अच्छी मॉम बिल्कुल नहीं है। तुम्हें आकर हमारे साथ रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वहाँ नीचे बहुत मजा आएगा। एंड्रयू, नाश्ते का समय। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मुझे जाना होगा। ये तुम्हारी गलती है। तुमने ये किया है। तुमने मुझे मार डाला। How to make a deposit on Parimatch? Here's how you can make a deposit on Parimatch. Move to the profile section on the bottom right of the application. Tap on the deposit button and choose your preferred mode of deposit. After selecting your preferred mode of deposit, enter the amount you wish to deposit and tap on the continue button. Please note that you should deposit a minimum of ₹300. Fill in your details and follow the procedure as per the payment method chosen to complete the deposit. Stay tuned for more such videos. Do not forget to subscribe. Press the bell icon and never miss an update from the channel. मुझे 1 सेकंड के लिए समय देना दोस्त। हे हनी, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। एरिक, तुम्हें अभी आना होगा घर। हाँ, ठीक है क्या? क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं रह सकती ये जगह, प्लीज। हाँ, शांत हो जाओ। क्या चल रहा है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ऐसा कुछ जो मैं नहीं समझा सकती। ठीक है, सुनो, मैं जितनी जल्दी हो सके घर आता हूँ। ठीक है फिर। मुझे पता है ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है एलिस मुझे डरा रही है। तुम्हें सच में इस पे विश्वास नहीं है ना? मुझे ऐसी चीजें दिखती हैं और सुनाई देती हैं जो मैं समझा नहीं सकती, डरावनी चीजें। वो बस तुम्हारे दुख की वजह से दिखाई देती है। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं मेरे पास सबूत हैं। इसे सुनो। ये सच नहीं है। ऐसा कहना बंद करो। मैं नहीं चाहता। एंड्रयू, नाश्ते का समय। मुझे जाना होगा। ये बात एक बच्चे और उसकी इमेजिनेशन की बात है। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने सुना था। इसमें एक छोटी बच्ची की आवाज थी। वो मेरे बेटे से बात कर रही थी। कभी कभी हमारा दिमाग कुछ ऐसा खुद बना लेता है जो हम सुनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हाँ, तुम जो देख और सुन रही हो वो तुम्हारा सबकॉन्शियस है जो अपने दुख से निपटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब बहुत असली लग रहा था। ये पूरी तरह से नॉर्मल है। मुझे बताओ, तुमने और तुम्हारे परिवार ने क्या किया तुम्हारी बेटी की मौत के उबरने के लिए? कुछ भी नहीं। हम बस ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये हेल्दी नहीं है। इस बीच को गले लगाओ कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। क्या तुम्हारे पास भी उसकी कुछ चीजें हैं? हाँ, लेकिन वो सब पैक है। एक स्पेशल जगह बनाओ जहां परिवार एसिल को याद कर सके और उसकी कुछ चीजें वहां रख दो और उसे जिंदगी के लिए एक मेमोरियल के जैसे रखो। ठीक है। ओके। इस बीच में तुम्हारे लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ और कुछ दवा के लिए जो तुमको चिंता में कम करने में मदद करेगी और हाँ, महसूस भी करेगी। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू।
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, लेकिन शांत रहना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे और नहीं खेलना। नहीं, मैं सीरियस हूँ। ओह नहीं, मैं उसके साथ भी नहीं खेलना चाहता। बस मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, अजीब है। मुझे पता है ये टेस्टी है। मेरी और भी बहुत सी फेवरेट चीजें हैं। क्या तुम्हारे पास डेयरी फ्री चीजें हैं? हाँ। बादाम का दूध और मेरी तरफ देखो मॉम। पीछे मुड़ो और मुझे देखो। अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच? और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। क्या मदद कर सकती हूँ मैं जोसेफिन विलियम्स हूँ, वेनेसा विलियम्स की दादी। हमें बात करनी होगी। मुझे तुम्हारी सेफ्टी का डर है, तुम्हारे परिवार की सेफ्टी का। मिसेस विलियम्स, आप किस बारे में बात कर रही हैं? सवाना का एक इतिहास है जिसके बारे में तुम पढ़ सकती हो किताबों में, लेकिन एक और इतिहास है जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। एक खतरनाक सुपरनैचुरल इतिहास। वूडू, मैजिक, डेमन। कुछ चुनिंदा लोग ही सच्चाई जानते हैं। माफ करना, लेकिन आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? मैंने कहानियां सुनी थी जमीन के इस छोटे टुकड़े के बारे में जब मैं छोटी बच्ची थी। मुझे यहाँ आने से मना किया गया था। आप मुझे डरा रही हो? अच्छा है, तुम्हें डरना चाहिए। बहुत पहले, इस घर के होने से पहले, एक और घर था। उस घर में गुलाम भी रहते थे। मेरे परदादा खेतों में काम करते थे जो घर के बाहर थे। उन्होंने और बाकी गुलामों ने अफवाह सुनी थी कि इस चीज के नीचे क्या है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम्हें चीजें दिखाई देती हैं, है ना? डरावनी चीजें। मुझे पता है तुम्हें दिखाई देती हैं। तुम फैंसी सफेद लोग ऐसे नाटक करते हो जैसे ये मौजूद ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हें पता ही ये मौजूद है। इसके कई नाम हैं। अबिस, गहना, पेडिशन, पिट। ज्यादातर लोग आजकल इसे नर्क कहते हैं। अगर तुम मुझे ईसाई धर्म अपनाने की कोशिश कर रही हो तो ऐसा कुछ तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो, क्योंकि मैं किसी धर्म पर विश्वास नहीं करती। गिरे हुए लोग इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। ऐसा माना जाता है नरक की दीवारें हमें उनसे बचाती हैं। नरक की दीवारों में दरारें हैं, उनमें से एक इस घर के नीचे है। ये पागलपन है। वहां पहुंचने वाले लोग बाकी लोगों को बदल सकते हैं। जो परिवार यहाँ रहता था उसे बदल दिया। इससे पहले वो उन्हें तबाह कर देता, वो चले गए। मुझे लगता है मैंने काफी कुछ सुन लिया इस बकवास को। और इसने उस पहले परिवार को बदल दिया जो यहाँ रहता था 150 साल पहले।
उस चीज ने उन लोगों से बहुत ज्यादा बुरा करवाया था। बेसमेंट में उन गुलामों के साथ। उस गोरे परिवार ने सोचा ये उन्हें खुश कर देगा। ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं होता। मेरे बच्चे जल्द ही घर आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती तुम उन्हें डराओ, इसलिए तुम्हें अब जाना होगा। वो तुम्हें भी बदल देंगे अगर समय रहते तुम यहाँ से नहीं निकले तो। प्लीज जाओ। तुम जो भी करो उस बेसमेंट से बाहर रहना बस। ये कैसा मजाक है? वो यहाँ मेरा एक लौता दोस्त है। 14 साल की लड़की की तरह बात कर रहे हो। तुम बच्चों की तरह बात कर रही उस हो। औरत की हिम्मत कैसे हुई? मैं नहीं चाहती उसकी जैसी औरतें यहाँ और मेरे परिवार के आसपास भी रहें। उसके जैसी? हे भगवान, तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को वो अजीब बकवास बूढ़ू सुननी पड़े। मेरे घर में उसका स्वागत नहीं होगा। ओह, तो अभी तुम्हारा घर है, इसके लिए पे करने के लिए हर दिन काम कौन करता है? मैं भी तो। बस पीने के लिए कुछ लेने आई थी। आप लोग वापस शुरू कर सकते हैं। मामी, मुझे माफ करना कि मैंने वो सब कहा। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे आपकी याद आती है। देखा, मैंने कहा था ना मैं कोई रास्ता खोज लूंगी। हाँ। मेरे लिए तुम्हारे पास एक सरप्राइज है। और कितना आगे? मैं जंगली किस्म की लड़की नहीं हूँ। हम बस पहुँच गए। क्या बकवास है? ये सेक्सी नहीं है? ओह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर के पीछे जंगल में कब्रिस्तान क्यों है? यहाँ पास में एक पुराना प्लांटेशन हुआ करता था। यहीं पर उन्होंने स्लेव के परिवार वालों को दफनाया था। ये तो डरावना है। मुझे ये सेक्सी लग रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? कम ऑन, कुछ ही देर की तो बात है। कम से कम मुझे तुम्हें ये दिखाने तो दो। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। क्या मदद कर सकती हूँ? फिर से मिलके अच्छा लगा। तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बुलाया था। ठीक है, वो शाम तक आएगा। ओह, मैं उससे मिलने नहीं आया। उससे ऊपर कुछ काम करने के बारे में बताया, छोटी बच्ची के कमरे के बारे में। ओह हाँ, हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहाँ है? उस दिन मुझे माफ करना, मैं बस ऐसे ही चली गई थी। उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी। कोई बात नहीं, और सभी को जल्दी होती है पहुंचने की। सच कहूँ तो जैसे तुमने बात की थी, मुझे सुनकर थोड़ा शॉक लगा था बस।
अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में। ओह निगा, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, बस मेरी परवरिश ही ऐसी हुई है और मेरे डैड उन्हें यही कहते हैं और उनके डैड भी। ठीक है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा परिवार उस तरह की भाषा इस्तेमाल करता था तुम्हें कारण नहीं मिलता ऐसा कहने का। तुम्हारे दादाजी के समय से दुनिया बहुत बदल चुकी है और बेहतर हो चुकी है। तुम्हें पता है साउथ की तरफ लोग क्या करते हैं, और समय बदलता है लेकिन लोग नहीं। लेकिन अगर ये तुमको नहीं पसंद है तो मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगा। थैंक यू। तो इसे कमरे के साथ क्या करना है? हम इसे थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं हमारी सबसे छोटी बेटी की चीजों के लिए। ड्राइवल की कुछ चादरें, थोड़ा सा पेंट और कुछ ही समय में छोटी बच्ची के लिए बढ़िया कमरा बन खैर जाएगा। ये सबसे अच्छी खबर है जो मैंने सुनी जब से हम यहाँ आए हैं। अपने टूल्स और कुछ सप्लाई लाता हूँ और काम शुरू कर दूंगा। मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अभी नहीं। मैं हमेशा कब्रिस्तान में सेक्स करना चाहती थी। बस तुम ऐसा चाहती हो? बस ये हॉट होगा। नहीं, ये डरावना है। मैं बस मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। मुझसे दूर रहो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। मुझे पसंद नहीं है। अप्रैल। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी,
दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी, गुड मॉर्निंग। कहाँ थी तुम इतनी देर मैं से? बस अपने बच्चे की माँ बनने का काम कर रही थी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुबह सोच रहा था कि शायद हम आज बस बिस्तर पर ही रहें, साथ समय बिता पाए। मैं आज सुबह बच्चों को पार्क घुमाने ले जा रही हूँ। उसकी आत्मा टूट गई है मॉम। एंड्रयू, मुझे नहीं पता तुम ये सब बातें कहाँ से सुन रहे हो। इसलिए वो उस अंधेरी जगह पे वापस आ गई। कोई अंधेरी जगह नहीं है बच्चे। मुझे डर लग रहा है, हम सबके लिए। डरने की कोई बात नहीं है। वो अकेली वापस नहीं आई है। हाँ लिलित, मुझे सच में माफ कर दो, मैं उस दिन डर गई थी। मुझे सच में तुम्हारी याद आ रही है। क्या तुम मुझे कॉल करोगी? शुक्रिया। वाह, ओह शिट। हाय मिस्टर रेनकोट। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि कोई है। तुम वैसे यहाँ क्या कर रही हो बिना कपड़ों के? मैं गीला होना चाहती थी। तुम कौन हो? मैं पास में रहती हूँ। मैं लिलित हूँ। तुम जब से यहाँ आई हो मैं तब से तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुमसे अकेले में मिलने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं तुमसे मिल पाऊँ। तुम्हें इस तरह पूल में मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ पूल में रहना पसंद नहीं है? ये सही नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं एक लड़की से मिली और वो मुझे पसंद है। मेरा मतलब है कि मैं सच में उसे पसंद करती हूँ और एक दोस्त से ज़्यादा, और मैं सच में नहीं जानती कि इसके बारे में क्या करना है। हे भगवान! मॉम, वो कहाँ है? वो कहाँ गई? तुमने ऐसा क्यों किया? एंड्रयू, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी तरफ देखो। तुम क्या सोच रहे थे? देखो, तुम्हें जाना होगा। ठीक है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, बस जाओ। क्या हुआ तुम्हें? पानी में वापस आओ। सच में तुम्हें जाना होगा अभी। इतनी शर्म की बात है। मैं पूरी गीली हूँ। प्लीज चली जाओ, तुम्हें जाना होगा। क्या तुम सच में मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहते? नहीं, मैं नहीं चाहता। मेरी एक वाइफ है, मेरी फैमिली है। ये गलत है। प्लीज प्लीज बस जाओ। ठीक है मिस्टर रेनकोट, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कीमती परिवार बर्बाद हो।
हेलो, वो ठीक है? हाँ हाँ हाँ, अभी आता हूँ। हे, मैं रेचल का हस्बैंड हूँ। Rachel's husband here, Crane Court. क्या हुआ? क्या वो ठीक है? हाँ, फिजिकली वो ठीक है। हमने आपको फोन किया क्योंकि हम चाहते थे वो खुद ड्राइव ना करे। क्या हुआ? तुम्हारी वाइफ कह रही है कि उसने तुम्हारे बेटे को एक छोटी बच्ची को धक्का देते देखा लेक में और वो उसे बचाने के लिए कूद गई। मिस्टर रेनकोट, यहाँ बहुत सारे गवाह थे और किसी ने भी उस छोटी बच्ची को नहीं देखा। क्या तुम्हारी वाइफ कोई दवा ले रही है? नहीं, वो बस वो अभी बहुत स्ट्रेस में है। थैंक्स। चुप रहो मेरी जान, सो जाओ, तुम्हारे चारों ओर फरिश्ते हैं, सुबह से और पूरे दिन वो तुम्हारे डर को दूर रखेंगे। अब आराम करो डार्लिंग, आई लव यू। फरिश्ते देखते हैं तुम्हें। मुझे आपसे प्यार है मामी, लेकिन उन्हें नहीं है। वो हमें अलग करना चाहते हैं। सोचो मेरे बच्चे, तुम रो मत, मैं तुम्हें एक लोरी सुनाऊंगी। डैड, वो फिर से वैसा करना शुरू कर रही हैं। हर समय सोना, अजीब बिहेव करना। मुझे पता है, मैं उससे बात करूंगा। कौन है डैड? ऑफिस से बस कोई है। मुझे नहीं पता कि तुमको ये नंबर कैसे मिला, लेकिन तुम मुझे दोबारा कॉल या मैसेज मत करना। खैर, मैं रेचल को फोन कर सकती थी, लेकिन मैं उसे जगाना नहीं चाहती। भाड़ में जाओ। रेचल को अगर इसके बारे में पता चल जाए तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, ठीक है। मेरी वाइफ को इससे बाहर रहने दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता है सच में हॉट क्या होगा? क्या? अगर तुमने बेसमेंट में मुझे बांधकर मेरे साथ सेक्स नहीं किया। शिट शिट शिट। मुझे उससे बात करनी है। शिट वनेसा, तुम इस तरह के काम के बीच में नहीं आ सकती। अगर ये तुम्हारी दादी के बारे में है तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मेरी दादी के बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है। मुझे हर समय तुम्हारा घर दिखाई पड़ता है। सच में मुझे परवाह नहीं है। मैंने कुछ बहुत ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें देखी, भयानक बुरी चीजें। मैं तुम्हारी भूतिया कहानी सुनने के मूड में नहीं हूँ। एरिक, तुम्हारे बेसमेंट में जो है वहाँ कोई मरा हुआ इंसान नहीं है, भूत नहीं है कोई। वो डार्क है, बहुत खतरनाक है। मेरे घर में कोई बेसमेंट नहीं है। मेरे घर में कोई बेसमेंट नहीं है। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं तुम्हें है। अजीब नहीं लगता तुम्हारे घर का काम कभी पूरा नहीं होता है? ओह, बस बहुत हो गया वनेसा, अब बस जाओ। तुम क्या बोलना चाहती हो? क्या तुम जानना नहीं चाहते पिछले ओनर ने घर क्यों छोड़ दिया था बिना काम पूरा करवाए हुए? नहीं वनेसा, बहुत हो गया, अब घर जाओ प्लीज, प्लीज जाओ। वनेसा,
हेलो। रेचल, डॉक्टर लिविंगस्टन। मैंने बस तुम्हारी हाल चाल लेने के लिए फोन किया। तुम पिछले अपॉइंटमेंट में नहीं आई थी, इसीलिए सब ठीक है? सब कुछ ठीक है। ओह गुड। तुमने जैसे कहा था हमने वैसे ही किया। मेरे हस्बैंड ने एक बेडरूम को वैसा ही बनाया जैसा एलिस का था जब वो जिंदा थी। अच्छा, लेकिन मैंने ये एडवाइस नहीं दी थी कि, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम लोग अब बिल्कुल ठीक हो। हम तुम्हारी अगली अपॉइंटमेंट कब के लिए शेड्यूल करें? मुझे और अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। लेकिन तुम्हारी इतनी मदद के लिए शुक्रिया। रेचल, मुझे नहीं लगता ऐसा है। समय हो गया है। इस तरफ। मेरे पीछे आ जाओ मॉम। बस पहुंच गए मॉम। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा मैंने कुछ सुना है। मैं बस देखना चाहती थी कि एंड्रयू ठीक है। तुम्हारे पास चाकू क्यों है? मुझे नहीं पता। मैं चलो चलो वापस बेड पर चलते हैं। माफ करना बड़ी, तुम जागना नहीं चाहते थे। तो अप्रैल एग्जाम आ रहे हैं। तुमने पढ़ाई शुरू की? हाँ डैड। और तुम्हारे बारे में क्या बड़ी? यस सर। ठीक है, हमें अब निकलना चाहिए। बाय। बाय बेब। क्या मैं डॉक्टर लिविंगस्टन से बात कर सकता हूँ? हाँ ललित, मैं अप्रैल बोल रही हूँ। और अभी घर में सब कुछ बहुत अजीब चल रहा है, तो मुझे इस बारे में किसी से बात करनी है। क्या तुम मुझसे स्कूल के बाद कब्रिस्तान में मिल सकती हो?
प्लीज। बैठिए मिस्टर रिकॉर्ड। मैं रेचल के बारे में बहुत टेंशन में हूं। मुझे लगता है कि वो खतरनाक हो सकती है। खतरनाक? रेचल अपनी बेटी की मौत से ठीक से उबर नहीं पाई है, और लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो खतरनाक हो सकती है। क्या कहा? रेचल एलिस की मौत के बाद ठीक से उबर नहीं पाई है। और एलिस कौन है? रेचल ने कहा कि तुम्हारी बेटी एलिस पूल में डूब गई थी और तुम्हारे पुराने घर में, और इसी वजह से तुम लोग मूव नहीं हो पाए। मुझे जाना होगा। हे, मैं अप्रैल हूँ, एक मैसेज छोड़ दो। अप्रैल प्लीज, तुम मुझे अभी वापस कॉल करो जैसे ही तुम्हें मैसेज मिले। जेम्स, मुझे वेनेसा से बात करनी है। हाँ जरूर, बस एक सेकंड। वेनेसा, एरिक तुमसे बात करना चाहता है। हेलो। उन्होंने घर को अधूरा क्यों छोड़ा था? जो परिवार वहाँ रहता था उसका क्या हुआ? वो फैमिली वहाँ रहने आई थी जब घर का काम चल ही रहा था। अजीब चीजें होने लगी थी वहाँ उनके पहुँचते ही। जब उनकी बेटी पूल में डूब गई आधी रात को, उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें निकलना चाहिए। हे भगवान। रेचल, 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 एंड्रयू, शिट, शिट, चुप रहो छोटी बच्ची, सो जाओ। रेचल, तुम्हारी अनमोल आत्मा हमेशा मेरे पास रहेगी। शुरू होने। हे बच्चे कहाँ हैं? जब तक हम मर नहीं जाते, मैं साथ रहेंगे। बच्चे कहाँ हैं? ठीक है, वो खेल रहे हैं। कहाँ पे? वो कहाँ खेल रहे हैं? उनके दोस्तों के साथ, बेसमेंट में। क्या बेसमेंट? रेचल, बेसमेंट कहाँ है? बेसमेंट। चिंता मत करो, उनके दोस्त बहुत अच्छे हैं। शिट, उस बेसमेंट में कैसे जाना है? एंड्रयू इतना अच्छा लड़का है, उसने उनसे पहले बात करी। आओ मेरे साथ खेलो। आओ मेरे साथ खेलो।
ओह शिट, क्या बकवास है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत समय से पार्टी करना चाहता था। मैं आज रात यहाँ आने के लिए तुम सभी का शुक्रिया कहना चाहूँगा, मेरे घर में मेरे साथ जश्न मनाने के लिए। और मैं खासकर खूबसूरत बेटी लिलित से शुक्रिया कहूँगा। और इतने मेहनत के इतने साल के बाद इस घर को घुसपैठियों और चोरों से बचाव के लिए। दुर्भाग्य से आज रात हमारे बीच कोई है जिसे इनवाइट नहीं किया गया। कोई ऐसा जो हमारे जैसा नहीं है, कोई बाहरी, समझे? लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि उससे काले लोग पसंद है। वो ना केवल कालों को मेरे घर में लाया, बल्कि उसने उन्हें मेरी टेबल पे बैठाकर उन्हें खाना भी खिलाया, और जैसे कोई रेगुलर लोग हो। मैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। तुम मेरे घर में क्यों हो? हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। तुम क्या चाहते हो? मम्मा तुम्हारे लिए खिलौने खरीदेगी। तुम्हारे लिए गुड़िया लाऊंगी। मम्मा तुम्हारे लिए खीरे की अंगूठी लाएगी। एंड्रयू, अप्रैल, सो जाओ।
अप्रैल, एंड्रयू, एंड्रयू। अरे छोटी बच्ची, तुम रो नहीं। मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। छोटी बच्ची सो जाओ। शांत हो जाओ मेरी बच्ची। क्या तुम्हें पता है कि सच में हॉट क्या है? अगर तुम मुझे बेसमेंट में बांधकर मेरे साथ सेक्स करो, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेलने में मजा आया। मैं तय नहीं कर सकती किसका स्वाद बढ़िया था, लेकिन तुम्हारा या तुम्हारी बेटी क्या। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास बहुत कीला महसूस करती हूँ। मम्मी बहुत नाजुक है, आपको उनकी पीठ के पीछे कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। तुमने जो किया उसके लिए भुगतान करने का समय। रेचल, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी तरफ हूं, और लेकिन मुझे समझने की जरूरत है तुमने क्या किया। रेचल, तुमने उनकी बॉडी के साथ क्या किया? रेचल, तुमने लाशों को कहां रखा? ठीक है, हम कल फिर बात करेंगे रेचल। The last night that I stayed in that upstairs. और मुझे सुबह 2:30 बजे आवाज सुनाई दी तो मैं उठ गया और एक छोटी बच्ची मुझे बुला रही थी। हाँ, बिल्कुल धीरे से मेरे नाम से। और मैं वहाँ पड़ा हुआ था और मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया और वो मेरा नाम बार बार पुकार रही थी।
और मैं वहाँ कुछ मिनटों के लिए लेटा रहा और उसने मेरा नाम बार बार कहा और मैं उठ बैठा, मेरे कमरे से बाहर चला गया। फिर मैं और जैसे ही मैं जा रहा था तो मैंने उसकी आवाज़ एकदम साफ सुनी, कमरे के बाहर से आ रही थी। कभी नहीं सोया फिर। मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा दिख रहा था, लगभग एक इंसान के आकार का, लेकिन ये नहीं पता कि वो आदमी था या फिर औरत। बाहर से रोशनी आती दिख रही थी और स्ट्रीट लाइट चांदनी उस तरफ से और पूरी खिड़की से आ रही थी। बस इस जगह को छोड़कर, और ऐसा जैसे कोई दरवाजे के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा हो, और उस जगह में मुझे कभी सेफ महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था कोई इंतजार कर रहा है जिसे कि अंदर आने का मौका चाहिए। हाँ, उनके चलने के कदम सुनाई देते थे और जैसे कोई आम आदमी टहल रहा हो बराबर की जगह पर, लेकिन वो हमेशा वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे। उनकी आवाज़ सुनाई देती थी सीढ़ियों से चढ़ते हुए, फिर अचानक वो रुक जाते थे, फिर ये वहाँ पहुँच जाते थे जहाँ तुम्हें घूमते दिखे और जैसा वो दरवाजे से जा रहे हो। लेकिन जब तुम जाओ और देखो कि वहाँ कोई इसने नहीं। मुझे झकझोर कर रख दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कमरे के कोने में कोई मुझे घूर रहा था। मैं अपने सामने कुछ ठीक महसूस कर सकती थी। मेरे बेड के कोने में मैंने बेड के चारों तरफ हर जगह देखा, सब कुछ नीचे गिर जाता था अचानक से, और फिर ये मेरे बेड के ठीक ऊपर आ जाता और मुझ पर इतनी जोर से चिल्लाने लगता जैसे ये मेरे ठीक बगल में हो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। और उसके बाद हम तुम्हें पता है, हमने सोचा हम इसका कुछ करना होगा और हम झाड़ फूक करने वालों को बुलाने लगे, क्योंकि माँ किसी घर में रहता था। तुम्हें पता है उसका परिवार इस घर में रहता था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई खतरे में पड़े। तो जब मैं इस घर में आई थी सफाई करने के लिए, मेरे यहाँ पहुँचने से लगभग 2 मील पहले मैं पूरी तरह अभिभूत थी। ऊर्जा इतनी भरी थी, वो बहुत डरावना एहसास था सच। और फिर मैं दरवाजे पर गई और मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी। मैं सच में सिर्फ अपनी कार में जाना चाहती थी और बस वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। वह कुछ है जो हमें चोट पहुंचा सकता है, वो बहुत अजीब था, और वहाँ कुछ था जो हमें चोट पहुंचा सकता था और जिससे हम बच नहीं सकते थे बिल्कुल भी। और अगर सवाल यह है कि वो कितने शक्तिशाली बन सकते हैं, कोई शायद कोई सीमा नहीं। और फिर तुम सबसे मजबूत उग्रत के साथ व्यवहार कर रहे हो और इस जगह में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है